मेहरबान जिंदा खुदा के बेटे, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो इस घड़ी, इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, ताकि तेरा नाम लें, तुझे धन्यवाद कहें, तुझे मुबारक खुदा कहें, अपनी गलती गुनाहों का इकरार करे, तुझसे माफी मांगे, क्योंकि तू माफ करने की कुदरत रखता है। मेहरबान जिंदा खुदा के बेटे, तेरे शुक्रगुजार हैं यीशु जी, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा, ताकि तेरे पाक कलाम में से पढ़कर उसको सीख सके और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। यीशु मेहरबान जिंदा खुदा के बेटे, वो बरकत हासिल करे जो तू हमें देना चाहता है। यीशु जी, तू अपने वादे के मुताबिक इस छोटी सी जमायत में मौजूद होना, एक एक को छूना, बड़ी बरकत देना। यीशु जी, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। जो कुछ इस कलाम में से पढ़ा जाए, सुना जाए, सीखा जाए, सिखाया जाए, सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो। यीशु मेहरबान जिंदा खुदा के बेटे, लफ्जों की तरतीब देना, होंठों का जुमा लेना, मेहरबान जिंदा खुदा के बेटे, रहम करना, फजल वाला हाथ बढ़ा देना, मांगती तेरे प्यारे बेटे मसीह मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में ऐसे मौके बार बार फराहम करता है कि हम खुदा के कलाम को खोल कर पढ़ें, सीखें, समझें और उस पर अमल लाने वाले हो सकें। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में देखेंगे और सीखेंगे ईमान के बारे में। आज का जो हमारा मजमून है वो ईमान का है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ईमान क्या है। ईमान अनदेखी चीज पर भरोसा करना, ये हमारा ईमान होता है। और जब खुदा यीशु मसीह ने ज़मीनी खिदमत की तो बहुत सारे लोगों ने अपने ईमान के सबब से शिफा हासिल की, रिहाई हासिल की, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने जिस किसी को भी शिफा दी, खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें अच्छा किया या मैंने तुम्हें शिफा दी। खुदा यीशु मसीह ने किसी को भी, जिस किसी को भी शिफा दी तो उसने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो आज हम देखेंगे बहुत सारे लोगों ने ईमान के वसीला से शिफा हासिल की। आज हम, वैसे तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईमान पे, खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखने पर अपने आप को कुर्बान होने से भी दरेग ना किया। तो बाइबल मुकद्दस में ऐसे बहुत सारे सुरमा हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे, 4 लोगों के बारे की बात करेंगे जिनका ईमान खुदा पर था, जिन्होंने दुनिया को ठुकराया और सिर्फ जिंदा खुदा की फिक्र की, उसके हुक्मों को सुना, सुनाया, समझा और उस पर अमल किया और अमल ला कर ही वो अपने ईमान पर काबू पा सके। और वो 4 लोग हैं, डैनियल नबी और हननिया, मिसाइल और अजरिया। डैनियल, हननिया, मिसाइल और अजरिया, ये 4 दोस्त थे। इनके ईमान पर आज हम थोड़ी देर सीखेंगे। इनका ईमान खुदा पर कैसा था। ये ऐसे लोग थे, 4 ऐसे लोग थे कि जिन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की, लेकिन अपने जिंदा खुदा की परवाह करते हुए अपनी मौत को भी अपने गले लगाने के लिए तैयार हो गए। जैसे कि हम जब भी खुदा के कलाम में से सीखते हैं, सुनते हैं, तो देखा जाए तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये हमने पहले सुना हुआ है। जब भी हम सुनते हैं हमें अच्छा लगता है, जब भी हम पढ़ते हैं हमें अच्छा लगता है, और हमें जब भी हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें कोई ना कोई एक नई बात सीखने को मिलती है। डैनियल नबी को देखा जब लोगों ने कि ये बादशाह के बहुत करीब है, बादशाह इससे बहुत प्यार करता है और इसके करीब है बादशाह भी, तो उन्होंने देखा और कहा कि ऐसा करते हैं कि इसको बादशाह से दूर करवाते हैं। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा कि बादशाह, हम चाहते हैं कि तू कोई ऐसा काम करे, कोई ऐसा माबूद तैयार करे कि सिर्फ लोग उसी की इबादत करें,
जो कोई अपने मबूद की इबादत करे और तू उसको अपनी मर्जी के मुताबिक सजा का हुक्म देना और उसको सजा देना। तो बादशाह था और उसको बड़ा फख्र हुआ कि लोग ये सोचकर मेरे पास आए हैं। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं एक मूर्ति बनवाता हूँ, उसके आगे तुम सब क्या करना, सजदा करना। उसके सिवा कोई अपने किसी माबूद को सजदा ना करे। इसी तरह जब मूर्ति तैयार हो गई तो लोगों ने देखा और कहा कि अब बादशाह से स्टैंप करवाते हैं। वो बादशाह के पास गए, जैसे हम कोई ऐसा काम करते हैं तो कोर्ट से स्टैंप करवा कर आते हैं ताकि जज कहीं मुकर ना जाए। तो इसी तरह उन्होंने बादशाह से स्टैंप करवाई। उनको पता था कि बादशाह हो सकता है कि इसका अपना कोई अजीज हो तो ये मुकर जाए, इनकार कर दे। और डैनियल से वो बहुत प्यार करता था। इसी तरह उन्होंने स्टैंप करवाई। फिर उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत। सब लोगों ने मूर्ति को सजदा किया, डैनियल नबी ने सजदा ना किया। डैनियल नबी ने सजदा ना किया। वो अपनी कोठड़ी में जाकर अपने जिंदा खुदा के आगे घुटने नशी होकर इबादत करता और उससे दुआ करता और उसी से मांगता था, क्योंकि वो जानता था कि ये जो मूर्ति बनी है ये हमें कुछ नहीं देगी। ना ये सुन सकती है, ना ये बोल सकती है, ना ये चल सकती है, तो ये हमें क्या देगी। तो इसीलिए वो जिंदा खुदा की इबादत करता था और उसको यकीन था कि खुदा मेरे साथ है। वो अपनी मौत से नहीं डरता था। वो हैकल की तरफ रुक करके दुआ किया करता था। तो लोगों ने देखा और वो लोग बादशाह के पास गए। उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, तूने कोई हुक्म दिया था और तूने कहा था कि कोई इस हुक्म को नहीं मानेगा तो उसके लिए ये सजा होगी। तो उसने कहा कि कौन है वो जो मेरी मर्जी के खिलाफ चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तेरा चहेता डैनियल। उसने कहा अच्छा, बुलाओ उसको। ऐसा तो वो नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मेरा बहुत ताबेदार है, वो ऐसा नहीं कर सकता कि मेरा हुक्म ना माने। उसको बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने जब उसको कहा तो कहा कि डैनियल, क्या मैं ये सुन रहा हूँ कि जो सुन रहा हूँ वो सच है। उसने कहा कि जी बादशाह सलामत, जो तुमने सुना है, जो आपने सुना है वो सच है। मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जिंदा खुदा अभी मौजूद है जिसकी मैं इबादत कर सकता हूँ और करूंगा और करता रहूंगा। उसने कहा, मैं तुझे पता है कि मैंने ये हुक्म फरमान किया है। उसने कहा मुझे कोई फिक्र नहीं है, जो तूने हुक्म फरमान किया है उसको पूरा कर, लोगों को तू खुश कर। और वो जब उसको शेरों की मान में डालते हैं तो शेरों को उन्होंने 3 दिन से भूखा रखा होता है। और जब वो शेरों के आगे डैनियल को डालते हैं तो डैनियल पहले तो उनको ऐसे पढ़ने लगते हैं कि जैसे अभी 1 सेकंड से खत्म कर देंगे। जब डैनियल नीचे उतरा तो डैनियल में से उनको खुदा नजर आया और वो डैनियल के आगे उसको खाने की बजाय क्या हुए, झुक गए, उसे सजदा किया। ये डैनियल का ईमान था कि मेरा खुदा मुझे शेरों से बचाने की कुदरत रखता है। अगर ना भी मुझे बचाएगा तो भी मैं तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करूंगा। इसी तरह फिर जब शेरों ने उसको सजदा किया, उन्होंने उसको मुंह भी ना लगाया और वो जिंदा उसको उसकी मान में से निकाला गया। इसी तरह फिर इसके दोस्तों को देखते हैं। फिर बादशाह भी उसके खुदा को मानना शुरू हो गया। इसी तरह जब इसके दोस्तों की बारी आई, सदरक, मिसक, अब्दनजू की, हननिया, मिसाइल और अजरिया की, तो उसके लिए भी वो बादशाह के पास गए और उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, तेरे 3 चहेते और है जो तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करते।
उसने कहा कि वो कौन है? उन्होंने कहा सदरक, मिसक और अब्दनजू। उसने कहा कि वो भी ऐसा नहीं कर सकते। उनको भी बुलाया गया। बादशाह ने कहा कि हाँ भाई, मैं जो सुन रहा हूँ ये क्या सच है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल 100% ये सच है। पहले वो उसको बादशाह सलामत कहते थे। जब उसने कहा कि ऐसा तुम करोगे तो तुम्हें पता है कि ये आग की भट्टी में तुम डाले जाओगे, उन्होंने कहा ए नबुकत, ए का मतलब कि हमारी तरफ मुखातिब हो, हमारी तरफ देख, तू हमें इस भट्टी में डाल या कोई और इससे बुरी सजा रखे, लेकिन हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। इसी तरह उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, इन्होंने मुझे ए नबुकत कह के पुकारा है, डालो इनको आग की भट्टी में। जब डाला उन्होंने 7 गुना आग को तेज किया, और जब देखा, बादशाह ने कहा क्या ये मुझे 4 नजर आ रहे हैं? तुमने 4 को फेंका है? उन्होंने कहा कि नहीं बादशाह सलामत, हमने तो 3 को फेंका है। उसने कहा कि मुझे 4 नजर आ रहे हैं, और चौथे की जो शक्ल है वो अल्लाहज़ादा की सी है, यानी कि खुदा के बेटे की सी है। आग कम करो, इनको निकालो। जब उनको निकाला गया तो उनके बाल भी बांके ना हुए, हालांकि आग के पास जाने से बाल झुलस जाते हैं, लेकिन उनका एक बाल भी बांका ना हुआ, और सही सलामत उनको भट्टी से बाहर निकाला गया। जब निकाला तो बादशाह ने कहा कि जिन्होंने इनके साथ साजिश की उनको फैमिलियों के साथ आग की भट्टी में फेंक दिया जाए, और जो कोई आज से लेकर किसी और मबूद की इबादत करे वो मेरा अंजाम जानता है। आज से लेकर ये सदरक, मिसक, अब्दनजू के खुदा की इबादत की जाएगी। आज मैं मानता हूं कि इनका खुदा जिंदा खुदा है। ये थे वो 4 लोग जिन्होंने ईमान की मजबूती से मरने से भी दरेग ना किया। उन्होंने भी, सदरक, मिसक, अब्दनजू ने भी यही कहा कि अगर वो, वैसे तो हम जानते हैं, हमारा ईमान है कि वो हमें इस आग से बचाने की कुदरत रखता है, अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। तो मेरे अजीजों, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखें और अपने ईमान को मजबूत करते जाएं। यकीन रखें कि जब हमारा ईमान मजबूत होता है तो खुदा हमारे साथ होता है, क्योंकि खुदा ने हर इंसान को उसके ईमान के वसीला से शिफा दी। और उसने ये भी कहा, उसने ये नहीं कहा कि मैं शिफा देता हूँ, उसने कहा कि तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली है, तेरे ईमान से तूने शिफा पाई। तो आज हमें भी शिफा की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम भी बहुत सारी ऐसी भीड़ में फंसे हुए हैं। निकलने की ज़रूरत है। हम अपने आप को गुमराह ना करें, बल्कि अपने ईमान की मजबूती रखें और खुदा पर भरोसा रखें और खुदा से इल्तिजा करें। वही हमें बचाने की कुदरत रखता है और हमारे दुश्मनों का मुंह बंद करना जानता है। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन। अब दुआ करेंगे बीमारों के लिए, गमज़दा ख़ानदानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए। कदूस मेहरबान जिंदा खुदा के बेटे, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो इस घड़ी, इस मौका के लिए जो तू हमारी ज़िंदगी में बख्शता है कि ताकि तेरे कलाम को पढ़े, सुने, सीखे, समझे और अमल में लाने वाले हो सके, ताकि यीशु जी जब तू आए तो ये ना कहने वाले हों ए टीलो पहाड़ों हम पे गिर पड़ो, बल्कि फ़ख्र के साथ तेरे ईमानदार लोगों के साथ बादल मुड़कर तेरा इस्तकबाल कर सके। अपने ईमान को डैनियल की तरह, हननिया की तरह, मिसाइल की तरह और अजरिया की तरह मजबूत रखे।
اور یسوع جی تیرے میں مرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ زندہ خدا کے بیٹے غم زدہ خاندانوں کو اطمینان تسلی دینا، بیماروں کو شفا دینا، بے روزگاروں کو روزگار دینا، بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت عطا کرنا۔ یسوع جی زندہ خدا کے بیٹے کیونکہ یہ ساری قدرت تیرے پاس ہے اور تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یسوع مہربان زندہ خدا کے بیٹے آج کا جو تیرا زندہ پاکلام جتنے لوگوں نے سنا سیکھا اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھے، سمجھنے کی تقویت عطا کرنا تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکے۔ مانگتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ گاڈ بلیس یو۔